नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन लाए हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और चारों 4 क्वेश्चन जो है एक टाइप के होगा, ठीक है। और यह हम बहुत आसानी से बनाना सीखेंगे। पहले आप एक क्वेश्चन का बेस से पढ़ लीजिए, उसके बाद ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक से 2 सेकंड का काम है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी, ठीक है। तो हम आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 45 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से एक भवन के शीर्ष और आधार के अनियमित कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो हम इसको पहले कंसेप्ट से बना लेते हैं, ठीक है। हम इसको कंसेप्ट से देखिए, 45 मीटर ऊंची, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, 45 मीटर ऊंची एक पहाड़ है। तो हम यह देख लीजिए, यह पहाड़ मान लीजिए 45 मीटर ऊंची पहाड़ है। 45 मीटर ऊंची पहाड़ है, ठीक है। 45 मीटर ऊंची पहाड़ है। भवन के शीर्ष एक भवन भी है। हम मान लीजिए भवन यहाँ होगा, भवन के शीर्ष। तो शीर्ष जो होता है ना, माथा के शीर्ष, सिर के सिर को जो शीर्ष बोला जाता है, ठीक है। और आधार यहाँ बोला जाता है। तो शीर्ष बोला, शीर्ष और आधार के अनियमित कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए यानी कि शीर्ष यही ना होगा, भवन के शीर्ष ये, पहाड़ के शीर्ष यह हो गया और भवन के शीर्ष ये हो गया, ठीक है। इसको शीर्ष की मिला दीजिए, मिला दिए तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ आधार भी मिला लीजिए, इसका भवन के शीर्ष यहाँ आधार मिला दिए, यहाँ जो है ना 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और आधार से मतलब कि पहाड़ की चोटी और भवन की आधार तो यहाँ है, आधार यहाँ है, आधार मिला दीजिए, ये आधार के यहाँ मिला दीजिए। जो है ना ये 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये बोला 60 डिग्री का कोण है, यहाँ 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो आपसे पूछा है इस भवन की लंबाई पूछा है, भवन की ऊंचाई, इसका मान पूछा है। और इसको मान लेते हैं ए, और इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं, और इसको ई मान लेते हैं। इस बिंदु को ई मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए आपसे भवन की ऊंचाई पूछा है, इसका मतलब कि इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, इसका भी कुछ मान लीजिए। हम मान लेते हैं इसका वैल्यू एच है, ठीक है। इसका वैल्यू एच है, मतलब ऊंचाई जो है एच है। और सी डी जो है ना, सी डी वो भवन की ऊंचाई है, और ऊंचाई को हम एच से मान लिए। तो दोस्तों कहने का मतलब जितना यह होगा उतना ही यह होगा। देखिए यहाँ मिल गया है, एक वर्ग बन गया, जितना ही होगा उतना ही यह होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इतना कितना होगा, हम इसको एच मान लिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, 45 मीटर है। तो इतना कितना हो जाएगा, 45 में से हम यदि इसको घटा दे रहे हैं, एच को घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा, ठीक है। इस एच है, इतना पूरा 45 है, पूरा 45 में से इतना में से हम इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, मतलब इसको हटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो 45 माइनस एच हो गया, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं समकोण त्रिभुज आप पढ़ चुके हैं। समकोण त्रिभुज पहले समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण बनाने वाली भुजा यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री होता है। दोस्तों ये कर्व हो गया, मतलब हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और यहाँ अगर थीटा रखेंगे तो यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और बाकी जो बचा वो आधार कहते हैं। और आधार को बेस इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको बी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो वही बात हम वहाँ करेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो थीटा यहाँ है तो हमको लंबाई चाहिए, ई पर वैल्यू चाहिए, और यहाँ आधार चाहिए। तो देखिए लंब, इसको लंब बोलेंगे, थीटा यहाँ है, इसको लंब बोलेंगे। पहले यहाँ देखिए त्रिभुज, हम पहले त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी से, ठीक है। त्रिभुज ए ई डी को पहले सॉल्व करें। देखिए थीटा यहाँ है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, लंब और आधार का संबंध किसमें होता है, tan में होता है। tan हम लेके चलेंगे, tan 30 है, 30 डिग्री लिख देंगे। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ए ई, देखिए यहाँ ई भुजा को ई माने हैं, यहाँ ई माने हैं, लिखना लीजिए यहाँ ई माने हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए ई मतलब लंब बटा
आधार तो ए ई बटा ई डी, ठीक है। tan 30 का मान आपको पता होगा 1/√3 और बराबर है ए ई, तो ए ई का वैल्यू कितना है 45 माइनस एच, ठीक है। देखिए यहाँ इतना का ए और ई का वैल्यू कितना 45 माइनस एच, बट्टा में क्या है ईडी, तो ईडी का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, इसको ईडी ही रहने देते हैं, ईडी रहने देते हैं, ईडी। और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ईडी में 1 से गुना हो जाएगा तो ईडी रह जाएगा, इधर गुना हो जाएगा तो √3 गुने 45 माइनस एच, इस समीकरण 1 होगा, ठीक है। अब हम समीकरण अब आते हैं, अब त्रिभुज ए बी सी में आते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी से अब देखिए ए बी सी से लेते हैं, तो थीटा यहाँ है तो लंबे हो जाएगा और आधारी हो जाएगा, तो अब लेते हैं tan 60 डिग्री जब लेते हैं, tan 60 tan बराबर क्या होता है p बटा b, p का वैल्यू p क्या है ए बी है, ए बी, ठीक है, बटा देखिए p माने लंब माने है, थीटा का समान दिया लंब पूरा हो गया और बटा bc लंब बटा आधार, tan का संबंध है, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है और बराबर AB का वैल्यू कितना है, ए से बी तक का वैल्यू 45 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 45 है तो यहाँ लिख दिए 45 बटा BC का वैल्यू हमको पता नहीं है तो BC का वैल्यू BC ही लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ तो BC का वैल्यू दोस्तों, हाँ ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए √3 बराबर हो गया 45 बटा BC, अब यहाँ BC का मान लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ √3 बराबर 45 बटा BC, यही ना BC है, BC यही ना है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं ED, जरूर लिख सकते हैं, जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा, BC बराबर ED, ठीक है, BC बराबर ED हो जाए, ठीक है। तो हम BC की जगह हम ED लिख देते हैं, ठीक है, ED, ठीक है। अब तीसरा चीज गुना होगा, इसके बटा में कुछ नहीं, एक है, तीसरा चीज गुना होगा तो ED √3 हो जाएगा, ED गुना √3 अब बराबर 1 में 45 से गुना होगा तो 45 रह जाएगा, अब √3 गुना में यहाँ जाएगा तो भाग में, तो ED बराबर 45 बटा √3, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, लेकिन यहाँ दसवां का जैसा नहीं लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से देखिए ED यहाँ भी है और ED यहाँ भी है, जब दोनों वैल्यू बराबर ED बराबर तो इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू बराबर होगा, ध्यान दीजिए यहाँ तो 45 माइनस एच √3 गुना 45 माइनस एच, इसके बराबर ये होगा, ED बराबर इतना है और ED बराबर इतना है, ED बराबर इसके बराबर ही हो जाएगा। अब बराबर में क्या लिखिएगा 45 बटा √3, दोस्तों भागिए नहीं, ट्रिक बताएंगे, खतरनाक ट्रिक बताएंगे आपको। अब तीसरा से गुना हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं, एक है तो √3 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और √3 और √3 को गुना करें तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में 45 से गुना हो जाएगा तो 45 है 135, और 3 यहाँ है तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर इधर क्या हो गया 3h गुना हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करें तो 3h हो जाएगा, इधर 45, ठीक है। अब 3h को भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, प्लस में इधर तो माइनस में 135 और माइनस में 45 बराबर में 3h हो गया, ठीक है। अब 135 में से 45 घटा दीजिएगा 90, इधर 3h, 3 गुना में इधर तो भाग में 3 से कर देगा 30 बार में h का वैल्यू आया 30 मीटर, आपका यही आंसर हो गया, यानी h किसको माने, यही ना माने हैं, h का वैल्यू है 30 मीटर, आपका आंसर हो गया जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यह आपका कंसेप्ट हो गया, ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना, एग्जाम में बनाने का तरीका आप बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, करता हुआ आपने वैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कितनी आसानी से हम इसको बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिए 30 मीटर सर है ना, क्या रखिएगा 30 मीटर, ध्यान दीजिए यहाँ कि क्या करेगा, इसको भूल जाइए, इसको पूरा मान दिया है, यहाँ पूरा मान कितना दिया है 45 दिया है, 45 मीटर, क्या रखिएगा, याद क्या रखना है कि जब बड़का के मान दे दे और छोटका के मान निकलना हो, देखिए बड़ा भुजा है, बड़ा है और ये छोटा है,
इतना ही छोटा है, इतना ही, अभी बड़ा बड़ा है। तो जब बड़का के मान दिया हो और छोटका के मान निकलना हो, जब बड़का के मान दिया हो और छोटका के मान निकलना हो, मतलब ऊंचाई, बड़का की ऊंचाई दिया हो और छोटका की ऊंचाई निकलना है, तो क्या करेंगे, 45 लिख देंगे, ठीक है, 45 लिख देंगे और 2/3 से गुना कर देंगे, बस। यहाँ छोटका का वैल्यू चलेगा, यहाँ लिख लीजिए छोटा वाला के वैल्यू चल आएगा, बस छोटा वाला पूरा दीजिएगा, 3 से कर जाएगा 15 बार में, अब 15 दूनी 30 मीटर, आपका आंसर तैयार ही है, हो गया। 2 सेकंड का मन काम कर देंगे, 3 5 15 15 2 30, ठीक है। बड़का जब दिया है और छोटका का मान निकलना है, तो बड़का के मान में 2/3 से गुना कर दीजिएगा, तो आपको छोटका के मान निकल जाएगा, ठीक है। और जब छोटका दिया हो और बड़का के मान निकलना है, तो इसी के उलट के, मतलब 2/3 है तो 3/2 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए ना, एक क्वेश्चन देख लीजिए कंसेप्ट से, ठीक है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। फिगर न भी बनाइएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको फिगर बना के बता देना है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 180 मीटर है, एक मीनार के शीर्ष और अधस्तल मतलब के आधार के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए एक पहाड़ी 180 मीटर ऊंची है, एक पहाड़ जो है ना, एक पहाड़ 180 मीटर ऊंची है, ठीक है। एक मीनार के शीर्ष और अध्ययन के अवनमन को 30 डिग्री और 60 डिग्री है। और यहाँ देखिए एक भवन है, मीनार है और ये पहाड़ है, इसके कोण जो बना है यहाँ और यहाँ बना है, तो यहाँ 30 डिग्री बना है, ठीक है। यहाँ 30 डिग्री बना है और यहाँ 60 डिग्री बना है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए अपना भुजा मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी डी ई, अपना से कुछ नाम दे दीजिए इसको, ठीक है। देखिए बड़का का मान दे दिया है और छोटका का मान पूछ दिया है। तो अभी तो बताए जब छोटका का मान पूछे, छोटा वाला का मान पूछे, तो क्या करना है, जो वैल्यू दिया जाएगा इसको लिख लेंगे, अब बस 2/3 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बड़का दिया हो, छोटा का मान निकालना हो, तो छोटा वाला मान निकालना हो, तो बड़का के मान में 2/3 से गुना कर देंगे, छोटका का मान निकल जाएगा। 3 से कर देगा, 3 से कर देगा, 3 6 18 60 और 60 गुना 120 मीटर, आपका आंसर तैयारी है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। आप फिगर ना बनाइएगा, फिगर काहे को बनाएंगे, एग्जाम में हमको कोनो फिगर बनवा रहा है, यहाँ हम फिगर बना के आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है, डायरेक्ट आंसर मार देना, 180 में 2/3 से गुना कर देंगे, 3 6 18 60 गुना 120, आंसर आ गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। एक 30 मीटर ऊंची इमारत के तल एवं शीर्ष से मंदिर के शीर्ष भाग पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, तो मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए 30 मीटर ऊंची एक मीनार है, इमारत है, 30 मीटर ऊंची इमारत है, बोला है इमारत के तल यहाँ हो गया, इमारत के तल और शीर्ष से मंदिर के शीर्ष, यहाँ मंदिर का शीर्ष बोला है कि 12 हो जाएगा, मंदिर का शीर्ष हो गया, फिर तल यहाँ हो गया, ठीक है। 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, बस। तो पूछा है मंदिर की ऊंचाई क्या करें। दोस्तों इस बार इसका वैल्यू पूछ दिया है, छोटका का दिया है, अब 12 वाला का पूछ दिया है, तो 3 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 वाला का निकालना है, कैसे निकालेंगे, 12 वाला का ऊंचाई निकालना है, तो जो वैल्यू दिया है उसको लिख देंगे, और 12 छोटका दिया है और बड़का में जाना है, तो बस 3/2 से गुना। अब बताइए दोस्तों, यहाँ 3/2 है और 2/3, इसमें बड़का कौन है, तो बड़का तो ये है, क्योंकि 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 में 3 से भाग दीजिएगा तो 0.समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो हम बड़का में जाना है तो बड़के से गुना, और छोटका में जाना है तो छोटके से गुना। देखिए छोटका दिया है, बड़का में जाना है,
छोटका दिया है 30 और बड़का में जाना है, तो बड़का दिया तो बड़का यही ना है, तो बस इसे गुना 2 से कर देगा 15 बार में, 15 के 45 मीटर। आपका आंसर बस तैयारी है, हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिगर नहीं बनाना है, फिगर हम यहाँ बना के कुछ समझा दे रहे हैं। ठीक है, फिगर बनाना नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक टाइप के 4 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है 20 मीटर ऊंची इमारत के आधार और शीर्ष से किसी खंबे के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए 20 मीटर ऊंची इमारत है, क्या देखिए 20 मीटर ऊंची इमारत है, तो मानिए कि 20 मीटर ऊंची इमारत हो गया के आधार और शीर्ष, तो आधार यह हो गया और शीर्ष यह हो गया। शीर्ष से किसी खंभे के शीर्ष, तो खंभे के शीर्ष मतलब खंभा बड़का होगा। ठीक है, तो खंभे के शीर्ष यहाँ कोण बन रहा है, कोण बन रहा है। ठीक है, इमारत के आधार एवं शीर्ष से किसी खंभे के शीर्ष का भाग का उन्नयन कोण, शीर्ष का भाग खंभा का शीर्ष यही ना होगा, तो इसी से इमारत के शीर्ष और इमारत के आधार 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनता है। यहाँ जो बना होगा, यहाँ बना होगा 30 डिग्री बना होगा और यहाँ बना होगा 60 डिग्री बना होगा। ठीक है, तो पूछा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभा तो यही ना है, तो इसका वैल्यू पूछ दे। छोटका के दिया है, अब बड़का भी जाना है हमको, और नाम अपने से कुछ दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, CDE अपना से नाम दे दीजिए, नामकरण अपना से किया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा का नामकरण उसका मम्मी पापा करते हैं, उसी तरह इसका नामकरण अपने से करेंगे। ठीक है, और दिया रहेगा तो कोई बातें नहीं है। देखिए छोटका दिया है और बड़का के पास जाना है, तो 12 वाला के पास जाना है, 12 वाला के पास जाना है, तो क्या करेंगे छोटका को लिख लेंगे, छोटका के वैल्यू को लिख लिए और 2/3 और 3/2 में बड़का कौन है, तो बड़का है 3/2, बस बड़के से गुना कर देना है। 2 से कर जाएगा 10 बार में, 10 का 30 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, यह आपको ट्रिक कैसा लगा। ठीक है।